नमस्कार, मैं हूं उर्वशी जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारी खास पेशकश में। दिवाली एक ऐसा त्योहार जो आपके दिलों में बहुत सारी उमंगें पैदा करती है, तो बस हम यही कहेंगे दिनों दिन बढ़े आपकी सैलरी और व्यापार। जी हां, लाए दिलों में स्नेह, उमंग और प्यार। आज मिले आपको ढेरों उपहार। मुबारक हो आपको धनतेरस का त्योहार। धनतेरस के ऊपर हमारी ये खास पेशकश और हम विशेष चर्चा के लिए बहुत बहुत नमन करना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सिद्धपीठ शनिधाम से पीठराधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, नमो नारायण, अभिनंदन है। बाबा जी, दिवाली एक ऐसा अवसर जहां हर व्यक्ति, चाहे वो कोई साधक है तो वो तंत्र साधना में जाना चाहता है, आम गृहस्थी है तो धन लक्ष्मी की कृपा चाहता है। तो चलिए, मां लक्ष्मी की कृपा कैसे हो, कब करें पूजन, कहां करें और कैसे मां लक्ष्मी की कृपा के हम पात्र बन सकते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ मुहूर्त के ऊपर। संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली ये 5 पर्वों वाला त्योहार और दीपावली के इस 5 पर्वों में से आज का पहला दिन है धन त्रयोदशी। और धन त्रयोदशी आज बहुत सुंदर, बहुत अलौकिक ग्रह नक्षत्रों में है और बहुत ही सुंदर योगा योग में है। धन त्रयोदशी अबुझ मुहूर्त है, बहुत अबुझ, कभी भी कुछ भी खरीदा जा सकता है, कुछ भी खरीदा जा सकता है, अबुझ मुहूर्त। धन त्रयोदशी की आज शुक्रवार का है और साथ में त्रयोदशी शुक्र प्रदोष भी है। तो कहते हैं कि आदि शक्ति हमेशा भगवान शिव की अर्धांगिनी रही है, उसके साथ साथ भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी रही है। लक्ष्मी, भगवान शिव और आज गणेश जी, कुबेर, इन सारा देवताओं का पूजन। लेकिन आज शुक्र प्रदोष है, मां लक्ष्मी का तो दिन है ही है, साथ ही भगवान शिव का आराधना का भी दिन है। आज का दिन बड़ा शुभ है। आज के दिन धन त्रयोदशी का पढ़ना अपने आप में बड़ा कल्याणकारी और बहुत ही लाभकारी है। राष्ट्रवासियों, त्रयोदशी के इस पावन पर्व में मुहूर्त पे बात करना चाहता हूं और बहुत ये चैनल आपको सही समय पर सही बात अपने दर्शकों तक पहुंचाना और मेरा धर्म भी यही बनता है। आज अबुझ मुहूर्त है, लेकिन फिर भी अब से थोड़ी देर बाद 9:22 से लेकर 10:45 तक का जो चौगड़िया है वो अमृत का चौगड़िया है और इस दौरान खरीदारी करनी चाहिए। प्रातः 11:48 से 12:33 के बीच में अभिजीत है और दोपहर 12:10 से 1:35 के बीच में शुभ का चौगड़िया है। आज का सबसे विजय मुहूर्त है वो है 11:48 से 12:33। ये अद्भुत मुहूर्त है। और फिर शुभ का चौगड़िया है 12:10 से 1:35 के बीच में। तो जो खरीदारी का जो बेहतरीन समय है, बहुत सुंदर समय। वैसे तो पूरे दिन आप कभी भी कुछ भी खरीदे बड़ा अच्छा रहेगा। 11:48 से लेकर 1:35 के बीच का जो समय वो बड़ा शुभ है। वृषभ लगन शाम को 6:45 से 8:41 रहेगा। आज सिंह लगन नहीं है धन त्रयोदशी, क्योंकि रूप चतुर्दशी हो लग जाएगी, तो उस सारा दौरान खरीदारी का जो सुंदर मुहूर्त है वो 8:41 तक बड़ा अच्छा है। क्या खरीदें ये बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि कुबेर, मां लक्ष्मी, गणेश जी के साथ साथ आज वास्तु देवता का पूजन भी बड़ा शुभ माना गया है। आज बहुत से लोगों को वास्तु दोष को लेकर बहुत परेशानी है। तो आज यदि आपके कारोबार में, आपके व्यापार में, आपकी दुकान में, आपके घर में कहीं भी वास्तु दोष है, उसका कैसे निवारण होगा ये भी बताऊंगा। साथ में आज दीपदान का अपना महत्व है। आज धन त्रयोदशी के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर, चौराहों पर, मंदिर में, घर में घर के बाहर दीप रखे जाते हैं। तो घर किस दिशा में दीपक रखने से आपको फायदा होगा, ये सारी बातें मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि व्यापार नहीं चल रहा है, घर में परेशानी है, सुख शांति नहीं है, आपके घर में रोज झगड़े होते हैं, आपकी संतान को सफलता नहीं मिलती, कारखानों में हमेशा कर्मचारियों की समस्या रहती, व्यापारिक स्तर पर कोई न कोई दुर्घटना है, और किसी ने भी आपसे कहा कि आपके यहाँ वास्तु दोष है, तो इन वास्तु दोषों से कैसे पीछा छूटेगा, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। आज धन त्रयोदशी आप क्या खरीदे मैं ये भी बताऊंगा। ये सारी चीजों पर मैं आपको चर्चा करूंगा। नमो नारायण।
बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज बेहतरीन मुहूर्तों के बारे में बताने के लिए। बहरहाल पर हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे, दिवाली को लेकर हर व्यक्ति के मन में खास उमंग रहती है, तो श्रेष्ठ मुहूर्त आपने कुछ हमें बताए भी हैं, तो हम प्लेस वाइज जरूर जानना चाहेंगे। जो मेट्रो सिटीज हैं, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, इन जगहों के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। जो यहाँ के लोग हैं वो कौन से समय में उनके लिए श्रेष्ठ लग्न है जिस लग्नों में वो पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी चर्चा कर लेता हूं। दीपावली की मुहूर्त की बात करें, मैंने आज धनत्रयोदशी की बात करी, दीपावली की मुहूर्त की बात करें तो दीपावली की मुहूर्त के लिए जितने भी मेट्रो सिटी है, दिल्ली वालों के लिए शाम 5:32 से लेकर शाम 6:44 का प्रदोष काल है और उस समय पूजा करना बड़ा अच्छा रहेगा। दिल्ली वालों के लिए मैं वृषभ लगन जो स्थिर लगन है उसकी, तो दिल्ली वालों के लिए वृषभ लगन शाम 6:14 से लेकर 8:08 का है और सिंह लगन रात्रि 12:44 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। मुंबई वालों के लिए प्रदोष काल शाम 6:02 से लेकर शाम 7:14 तक और मुंबई वालों के लिए वृषभ लगन है शाम को 6:47 से लेकर 8:46 तक। और मुंबई के लिए जो सिंह लगन है वो मुंबई वालों के लिए सिंह लगन है शाम 1:13 से रात्रि में 1:13 से लेकर प्रातः 3:20 तक का बहुत सुंदर सिंह लगन है। और कोलकाता वालों के लिए प्रदोष काल कब है तो वो है शाम 4:54 से लेकर शाम 6:06। और कोलकाता वालों के लिए वृषभ लगन है शाम 5:40 से लेकर शाम 7:37 तक। और कोलकाता वालों के लिए सिंह लगन है रात्रि 12:07 पर और सुबह 2:17 तक ये चलेगा वृषभ लगन। ऐसे ही चेन्नई वालों के लिए जो प्रदोष काल है वो 5:38 से लेकर शाम 6:50 तक और वृषभ लगन है 6:26 से लेकर 8:27 तक। और चेन्नई वालों के लिए जो सिंह लगन में पूजा का समय है वो रात्रि 12:49 के लिए और सुबह 2:51 तक रहेगा। और ऐसे ही बेंगलुरु वालों के लिए जो प्रदोष काल है वो 5:49 से लेकर शाम 7:01 तक। और वृषभ लगन है बेंगलुरु के लिए 6:36 से लेकर 8:38 तक। और सिंह लगन है रात्रि 1 बजे से लेकर सुबह 3:02 तक का समय रहेगा। जयपुर के लिए बहुत सुंदर प्रदोष काल है 5:39 से लेकर शाम 6:51 तक। और वृषभ लगन का है जयपुर के लिए 6:23 से लेकर 8:18 तक। और सिंह लगन है रात्रि 12:52 से लेकर 3:06 तक। और अहमदाबाद के लिए जो प्रदोष काल है 5:50 से शाम 7:09 तक। और वृषभ लगन है अहमदाबाद के लिए 6:42 से रात्रि 8:39 तक। और सिंह लगन है रात्रि 1:09 से लेकर 3:20 तक। पटना के लिए जो बहुत सुंदर मुहूर्त है वो शाम 5:03 से लेकर 6:15 तक। और वृषभ लगन है 5:48 से लेकर शाम 7:45 तक। और सिंह लगन है रात्रि 12:18 से लेकर 2:33 तक। भोपाल का जो प्रदोष काल है वो 5:37 और उसके बाद में 5:37 से लेकर चल रहेगा और 7:49 तक। और भोपाल वृषभ लगन रहेगा 6:22 से लेकर 8:19 तक। और सिंह लगन रहेगा रात्रि 12:50 से लेकर 3:01 तक। लखनऊ के लिए प्रदोष काल है 5:18 से लेकर 6:30 बजे तक। और वृषभ लगन है 6:02 से लेकर 7:57 तक। और सिंह लगन रहेगा रात्रि 12:32 से लेकर 2:46 तक। यह है इनका पूजा का समय। इस दौरान की गई पूजा बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगी। नमन। शुक्रिया बाबा जी, आपने कभी भी हमारी बात को नहीं टाला। तो ये है दिवाली पूजन के श्रेष्ठ मुहूर्त यदि आप इन शहरों के रहने वाले हैं। हम बाबा जी से अगला प्रश्न ये करेंगे कि कौन लोग, जो गृहस्थी लोग हैं, वो कब कौन से मुहूर्त में पूजन करें, जो टेक्निकल से जुड़े हुए हैं वो कब पूजन करें, जो व्यापारी वर्ग है वो कब पूजन करें। लेकिन उस प्रश्न के उत्तर से पहले हम कॉल लेना चाहेंगे कुरुक्षेत्र हरियाणा से जुड़े हुए कपिल जी की। कपिल जी, नमो नारायण। नमो नारायण। डेट ऑफ बर्थ की आप डिटेल्स हमें बोल सकते हैं? जी, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता जी, बस मुझे अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ और एग्जैक्ट टाइम पता है। आप उनकी बोल दें। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है जी 19 अक्टूबर 2010। जी।
3:23 दोपहर की। जी, कहाँ हुआ है जन्म बेटे का? कुशेत्रा में। प्रश्न करें आप अपने लिए। बाबा जी नमो नारायण। सुन रहे हैं बाबा जी आपको, बोले। बाबा जी मैं दुकान करता हूँ, कपड़े की मेरी दुकान है छोटी सी, और जो इतना भी काम चल नहीं रहा, जिसमें मैंने अपना खुद पैसा बहुत लगाया हुआ पर काम नहीं चल रहा बाबा जी उसपे। कपड़े की दुकान है आपकी? हाँ जी। चलिए ठीक है बाबा जी, बेटे की कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं क्योंकि अपनी डिटेल्स नहीं है। 19 अक्टूबर 2010 3:23 दोपहर कुरुक्षेत्र हरियाणा का जन्म है। जानना चाहते हैं कपिल जी इनका कपड़े का काम कैसे चले। जिन लोगों का भी जन्म कुंडली नहीं है लेकिन उन्हें कैरियर कारोबार में बहुत परेशानी आ रही है, वे लोग जिनकी जन्म कुंडली नहीं है और नक्षत्रों की गणना के अनुसार बात नहीं कर पाते लेकिन कारोबार में बहुत परेशानी है, ऐसी अवस्था में अद्भुत उपाय बताने जरूर, और ये उपाय शाम 6:45 पर प्रारंभ करें। और ये पूजा का समय हर रोज यही रहेगा, लगातार ये साल भर करके देखे, व्यापारिक संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। आज 6:45 तक अपनी पूजा स्थान में संपूर्ण श्री यंत्र स्थापित करें। हर रोज घी का दीपक जलाने के बाद, हर रोज घर घी का दीपक जलाने के बाद, दीपक प्रज्वलित करने के बाद वहां पर उस दीपक में एक इलायची डाल दे, वहीं बैठकर ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः इस मंत्र का दीपावली की इस पावन पर्व पर यदि आप जाप करते हैं, ये बहुत सुंदर लक्ष्मी बीज मंत्र है। और कोई लक्ष्मी बीज मंत्र आपको याद नहीं हो तो कहीं से भी आप कोई लक्ष्मी बीज मंत्र का इस दौरान 5 माला जाप कर लीजिए। आपके सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारे दुखों से आपको छुटकारा मिलेगा। अपने गले में जिन्हें कारोबार में परेशानी आ रही हो, 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने धारण करना बड़ा शुभ और बड़ा अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। जी, जैसा कि आपने बताया कि जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है पूजन का वो वृषभ लगन है, चंद्र की होरा में है, और तुला का जब सूर्य होगा तब करने का है। लेकिन जो लोग टेक्निक से जुड़े हैं, टेक्निकल है, व्यापारी वर्ग है, वो इस मुहूर्त में यदि पूरा लाभ ना उठा पाए, सामान्य गृहस्थ हैं, तो उनके लिए भी हम जानना चाहेंगे कि वो पूजन कब करें। दीपावली के पावन पर्व पर वे जो सामान्य ग्रस्त है, कर्मचारी है, सौंदर्य प्रसाधन के निर्माता है, या वस्त्र, अनाज, भवन निर्माण, जो छोटे मोटे सारे कामों में लगे हुए, उन्हें हमेशा वृषभ लगन में ही पूजन करना चाहिए। और उनका टाइम है सबके लिए 6:37 से लेकर रात्रि 8:33 का जो समय बड़ा लाभकारी है। ये जो सामान्य ग्रस्त है, जो कर्मचारी है, जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उन सबके लिए जो टाइम पूजा का है वो शाम 6:37 से लेकर शाम 8:33 तक है। और वे जो लोग हैं जो टेक्निकल है, जो कल कारखाने, मशीनी निर्माण, दवाइयों के निर्माता, मेडिकल स्टोर, जो बड़ा काम करते हैं, उनके लिए जो पूजा का सामान है उनका है दोपहर कुंभ लगन में। और कुंभ लगन है दोपहर में 1:55 से लेकर 3:10 का समय है। और जो बड़े व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, उन्हें हमेशा सिंह लगन में पूजन करना चाहिए। मध्य रात्रि 1:05 से लेकर 3:22 का समय बड़ा शुभ रहेगा। तो साधारण ग्रस्त के लिए वृषभ लगन 6:37 के लिए, जो टेक्निकल कार्य जो ऑफिसों में काम करते हैं, ऑफिस में कब पूजा करना चाहिए, तो ऑफिस में पूजा करने का समय है दोपहर 1:55 लेकर 3:10 का। और बड़े व्यापारियों के लिए पूजा का समय है रात्रि सिंह लगन में 1:05 से लेकर 3:22 के बीच। शुक्रिया दाती जी महाराज। अपने दर्शकों को बता दें, यदि अभी आप इसी वक्त बाबा जी से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, डायल करें हमारा स्टूडियो नंबर 42300001 या फिर 02 और जुड़ जाएं हमारे इस खास पेशकश में। इसी कड़ी में दाती जी महाराज हम कॉल लेंगे सरिता जी की। सरिता जी नमो नारायण। हाँ जी नमो नारायण जी। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं जालंधर से बोल रही हूँ। जालंधर से बोल रही हैं, किसके बारे में पूछना चाह रही हैं आप? मुझे ना अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जरूर। हाँ जी, उसका जन्म है 2 मई 94। जी, टाइम एंड प्लेस बोल दें आप। डेट है 2 मई 94। समय स्थान बोल दें आप। समय है 11:59 AM और स्थान है जालंधर। प्रश्न करें आप बेटे के लिए। हाँ, बेटे का मतलब वो कोई कहना नहीं मानता और पढ़ाई भी नहीं करता, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, पार्ट 2 में है। पढ़ाई तो कर रहा है सरिता जी, तभी तो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है वो। ठीक से नहीं कर रहा। कहना नहीं मानता। हाँ
चलिए, बाबा जी इनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 2/5/1994, 11:59 सुबह का। जालंधर पंजाब का जन्म है। सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है वो, शायद सेमेस्टर 2 में है, पार्ट 2 कहा था इन्होंने। और ये जानना चाहती हैं वो कहना नहीं मानता, क्या करें ये। कर्क लग्न है और लग्न चंद्रमा मकर राशि में सप्तम घर में विराजमान है। राहु और चंद्रमा का त्रिकादश संबंध, चंद्रमा और शनि का द्विद्वादश संबंध और चंद्रमा और मंगल का त्रिकादश संबंध, और सप्तम अष्टम स्थान में विराजमान है। संपूर्ण गणनाओं की बात करूं, त्रिकादश द्विद्वादश त्रिकादश द्विद्वादश में सारे ग्रह, बृहस्पति और राहु का द्विद्वादश तो राहु और चंद्रमा का त्रिकादश, चंद्रमा और शनि का द्विद्वादश तो चंद्रमा और मंगल का त्रिकादश, मंगल और सूर्य का द्विद्वादश तो मंगल और शुक्र का त्रिकादश, शुक्र